आज की क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं टैली में डिफरेंट आइटम के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करें। जब एक शॉप का संचालन हम करते हैं तो अक्सरतः ये पाया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट आते हैं उनको जो हम परचेज़ करते हैं और बेचते हैं तो हमें डिफरेंट जीएसटी मिलता है और डिफरेंट ही हमारे द्वारा जीएसटी लिया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लागू होते हैं। तो ऐसे में फिर हमारे साथ में थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि हम हर एक प्रोडक्ट का या हर अलग अलग प्रकार के जीएसटी का निर्धारण करें या उसका लेजर बनाएं। उसकी अपेक्षा हम चाहें तो उस प्रोडक्ट के आधार पर ही उसका जीएसटी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेल में ये फाइल बनाया हुआ है और इसके माध्यम से आज हम इन्वेंट्री को भी सीखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री कंसेप्ट पर ही ये चीज़ें लागू होती हैं। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। तो इन्वेंट्री जब आप आइटम के साथ में अकाउंटिंग करते हैं तो वो कहलाता है आपका इन्वेंट्री, यानी डिफरेंट आइटम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जब आप टैली में सेल या परचेज करते हैं तो वो कहलाएगा आपका इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के अंतर्गत तीन चीज़ों पर फोकस आपको खास तौर पे करना होगा। एक होता है ग्रुप, दूसरा होता है कैटेगरी और तीसरा होता है आइटम। यदि हम कहें यहाँ पर कैबिनेट इंडेक्स तो ये हमारा आइटम है, मेन यही है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा तो बोले कि इसकी कैटेगरी कैबिनेट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैबिनेट की श्रृंखला कई हो सकती है। 10 अलग अलग कंपनी के कैबिनेट होंगे, लेकिन वो उनकी कैटेगरी सबकी कैबिनेट है। दूसरा इनका ग्रुप क्या है, तो इस प्रकार की जितने भी आइटम्स होंगे उनका ग्रुप है एसेसरीज। एसेसरीज में आता है, कंप्यूटर एसेसरीज में आता है कैबिनेट, सीडी रोम, कीबोर्ड, माउस मदरबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस अभी हमने यहाँ पे बनाया नहीं। तो ये क्या है, ये सब एसेसरीज हैं कंप्यूटर की। और इन एसेसरीज के अंतर्गत यदि हम बात करें तो ये एसेसरी एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंतर्गत कैटेगरी डिक्लेयर करेंगे कैबिनेट, और उसके अंतर्गत आइटम होगा हमारा कैबिनेट इंडेक्स का, या डिफरेंट आइटम हमारे जो भी हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। तो तीन चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। एक और इसके साथ इंपॉर्टेंट होगी, वो है यूनिट, उस आइटम को मापने की इकाई, क्योंकि हर प्रोडक्ट को मापने की अलग इकाई है। जब भी हम दूध लेने जाते हैं तो दूध को हम लीटर में मापते हैं, शक्कर लेने जाते हैं तो किलो में मापते। कभी ये नहीं बोलते कि 1 लीटर शक्कर दे दो, हम बोलते हैं 1 किलो शक्कर दे दो। यदि हम कंप्यूटर मापक इकाई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे की बात करें, तो इनको हम किलो में, मीटर में ना नापते हुए नग में नापते हैं। कितने कीबोर्ड चाहिए, कितने माउस चाहिए। कभी कभी हम दर्जन में ले सकते हैं, कुछ चीज़ें दर्जन में आती हैं, वहाँ बात अलग हो जाएगी, लेकिन वो कभी मामले कंप्यूटर में अधिकतर मामले 9 नंबर पीस में चलेंगे। कुछ मामले हैं जैसे लेन केबल आपको लेना है तो बोले 1 लेन केबल दे दो, तो सामने वाला पूछेगा भैया 1 लेन केबल तो दे दूँ, लेकिन कितने मीटर का चाहिए, कितना लंबा चाहिए। इसी प्रकार वीजीए केबल या एचडीएमआई केबल है तो बोले कितना लंबा हम आपको एचडीएमआई दे दें। हार्ड डिस्क लेने जाएंगे तो ये नहीं पूछेगा कितना लंबा चाहिए आपको चाहिए, कौन सी चाहिए और कितने पीस चाहिए। तो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी यूनिट, और यूनिट में हम 9 या में लेने वाले हैं। अब अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लगने वाले परसेंटेज की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैबिनेट है इस पर जीएसटी लागू हो रहा है 12%, सीडी ड्राइव और डीवीडी पर भी 12% जीएसटी लागू हो रहा है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर चलें मदरबोर्ड पर, तो मदरबोर्ड पर 18% जीएसटी कटता है। वहीं पर माउस है तो माउस के ऊपर मात्र 5% का जीएसटी कटता है। प्रोसेसर की बात करें तो ये 18%। अब ये हमने मानक तौर पर लिए हैं, फिक्स नहीं है, जो भी होगा 18% लगभग लोग अधिकतर करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अलग बना लिया कि माना कि इस पे 12% कट रहा है, इस पे 18% कट रहा है, इस पे 5% कट रहा है। अब इस हिसाब से यदि हम इनके कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे ये सारे प्रोडक्ट हमने परचेस नहीं किए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस किया। कैबिनेट हमने 1 नग लिया है, 12% जीएसटी लागू हुआ है और रेट इसका 850 रुपये। तो जब आप 850 का 12% यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल जो हमारा वैल्यू है इनटू कितना परसेंट उस पर रेट लगा है, बोले 12%, एंटर करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं 102 रुपये यहाँ पर आ गया है, और ये भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया है। इस प्रकार सभी के यहाँ पे इसी फॉर्मूले को मैं खींच करके लागू करता हूँ सभी पर, तो आप देखेंगे
सभी का जीएसटी कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इस अमाउंट पर उसका रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर लग जाएगा जितने परसेंट भी जीएसटी लागू है। ये 18% है, 990 रुपये आ रहा है। यदि यहाँ पर 12% होगा तो ये ऑटोमेटिक 660 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल वही हम 18% लागू कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमने एक कैबिनेट, एक सीडी रोम, एक कीबोर्ड, एक मदरबोर्ड, एक माउस और एक प्रोसेसर इंटेल का परचेस किया। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर दे रखी है। इस हिसाब से मूल वैल्यू इनकी बन रही है 14,550, लेकिन जीएसटी का रेट अलग अलग है, तो हर एक का मूल और अमाउंट भी अलग है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 12% के आधार पर ही 102 लगा है, ये 5% के आधार पर ही यहाँ पर 10 रुपये लगे हैं, 200 रुपये का माउस है। यदि हम टोटल करें तो टोटल जीएसटी लगा है 2452 रुपये। अब हम इसको टैली में कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जीएसटी है प्रोडक्ट के आधार पर। चलिए तो इसको हम सीखते हैं। टैली के अंतर्गत हमें इसको कैसे करना है। तो टैली में करने के लिए हमें सबसे पहले तो बनाना है एक कंपनी। तो हम चलते हैं और एक अल्ट F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा। हम क्रिएट कंपनी पर चले जाएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर शॉप नाम का एक कंपनी बना लेते हैं। मेलिंग नेम में आप मेलिंग नेम दे देंगे, एड्रेस में पूरा एड्रेस दे देंगे। स्टेट में हम मध्य प्रदेश फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट आप डाल देंगे, एंटर करेंगे और इंडियन रुपीस INR ले लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के जस्ट बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो मेंटेन अकाउंटिंग, बिल बाय बिल चाहे तो यस करें, नहीं भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम करेंगे यहाँ पर ताकि हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर सीधे सीधे पकड़ में आ जाए। और मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री को भी हम यस करेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो जीएसटी इसको भी यस रखना है और जीएसटी के नंबर यहाँ पर आप दे दें यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो, ठीक है। एंटर करेंगे। मंथली हम भर रहे हैं यहाँ पर जीएसटी रिटर्न और इन सभी ऑप्शन को फिलहाल हम नो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कंट्रोल A से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी बनने के बाद हमारा अब पहला काम क्या रह जाता है, इस पर हम बात करें तो हम चलते हैं वापस से हमारी एक्सेल शीट पर। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर बनाने हैं 2 लेजर और वो जो लेजर बनने हैं वो है जीएसटी के। यदि ऐसे देखा जाए तो 3 IGST का बना ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बनेंगे हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्स में। तो हमने यहाँ पर लिख रखा ड्यूटी एंड टैक्स और इसके अंतर्गत 3 लेजर आप बना लें, CGST, SGST और IGST, ठीक है। और इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने लिख रखा कि यहाँ पर हमें बनाना है परचेस का और सेल्स का लेजर, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्थिति में हम चलने वाले हैं इन्वेंट्री की ओर। तो सबसे पहला हम लेजर बना लेते हैं CGST और IGST और SGST। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पर। यहाँ पर हम गए और क्रिएट के अंतर्गत, मास्टर के अंतर्गत, गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत है ही, इसके अंदर मास्टर यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको देख पा रहे हैं आप। और इसी के अंतर्गत क्या मिल रहा है, क्रिएट। यानी मैं यूँ कहूँ कि क्रिएट के अंतर्गत तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। क्रिएट के अंतर्गत हम जाएंगे, यहाँ पर लेजर ऑप्शन मिल रहा है, लेजर ऑप्शन को हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले SGST, ठीक है। SGST अंडर लेंगे हम ड्यूटीज़ एंड टैक्स, हमने जैसा लिख रखा था वहाँ पर, और इसको हम ले लेंगे जीएसटी के अंतर्गत। और जीएसटी के अंदर लेते समय आपको ध्यान रखना एज स्टेट टैक्स को आपको सेलेक्ट करना है। मेंटेन बिल बाय बिल अभी फिलहाल नो रहने देंगे, परसेंटेज भी हम यहाँ पे नो रहने देंगे और राउंड ऑफ मेथड भी नॉट अप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एजीएसटी के बाद CGST हम यहाँ पर बना लेते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंतर्गत हम इसको ले लेंगे। यहाँ पर जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स। हमने इसके पहले स्टेट टैक्स सेलेक्ट किया था SGST, CGST के अंदर जाएगा सेंट्रल टैक्स और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहें तो IGST भी बना लें, IGST यहाँ पे बना लें, ये भी ड्यूटी टैक्स के अंदर जाएगी, जीएसटी के अंतर्गत। इसको हम सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स
आई का मतलब ही वही होता है और तीनों के यहाँ पर दिए गए। शेष तो शेष हमें लागू नहीं होता, इसलिए हम शेष का लेजर भी नहीं बनाने वाले हैं, हम 3 ही लेजर यहाँ पे बनाएंगे और हम इसको भी एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी हमने 3 लेजर बनाने के बाद 2 लेजर हमें यहाँ पर बनाना है, सेल का और परचेस का। आप चाहे तो यहाँ से बना लें और आप चाहे तो अकाउंटिंग जब कर रहे हैं वहीं से शॉर्टकट से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से भी बनाएं। आप हमें सिर्फ उन लेजर को क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं लेजर में और लेजर क्रिएट करते हैं। तो चाहे तो हम यहीं से बना लें, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पर परचेस का लेजर बना लेते हैं। परचेस किसके साथ में? जीएसटी के साथ में। तो हम यहाँ पे दे देंगे जीएसटी ऑब्लिक IGST भी लगा देते हैं इन फ्यूचर यदि लगता है तो, क्योंकि हमने बना रखा है और ये सब चीज़ें चाहे GST जिसमें SGST CGST और IGST इंक्लूड रहेगा, यानी एक ही में हम IGST का भी एंट्री यहाँ पर एक साथ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने बनाया। परचेस का अकाउंट अंडर जाएगा परचेस, तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसे यस रखना है। बिल बाय मेंटेन यदि आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन परचेस के लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और अंडर ग्रुप टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करना है। GST एप्लीकेबल है ही इस पर, लेकिन यहाँ पर अल्टर नहीं करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल नो है, इसे नो रहने देंगे। क्या है ये? सर्विस और गुड्स में गुड्स हम सेल कर रहे हैं, यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा परचेस का हो गया। सेल का हम वहीं से बना के देखेंगे कैसे बनाना है, तो शॉर्टकट भी समझ लेंगे। वाउचर एंट्री में जाते हैं। वाउचर के लिए आप देख पा रहे हैं 20 का शॉर्टकट है, तो हम वाउचर एंट्री में चले जाते हैं। और वाउचर एंट्री में जैसे हमें सेल का भी सिर्फ लेजर बनाना है तो सेल्स में हम चले जाएंगे और सेल्स में यहाँ पर पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो पार्टी नेम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो जिस भी पार्टी को हम जब बेचेंगे तब इसका लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल केस, क्योंकि हमें सिर्फ लेजर बनाना देखना है। अल्ट C से या क्रिएट को क्लिक करेंगे, ये लेजर आ जाएगा और यहीं पर आप सेल का लेजर बना सकते हैं। किसके साथ में? GST ऑब्लिक IGST। ठीक है, तो हमने इसके बाद क्या किया? सेल और परचेस के 2 लेजर यहाँ पर बना लिया है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस करना है। यदि इसे नो करेंगे तो ये इन्वेंट्री में शो नहीं होगा लेजर बनने के बावजूद, तो ये विशेष ध्यान रखना है। गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों ही तरीके हमने यहाँ पर लेजर बनाने के देख लिए हैं। जो हमारा एक्सेल सीट कह रहा था, क्या कह रहा था कि आपको परचेस का लेजर बनाना है, परचेस अकाउंट के अंतर्गत दिया जाएगा। GST एप्लीकेबल रखना है और इसको क्या करना है? गुड्स इसमें सेलेक्ट करना है। तो ये हम सारी स्टेप यहाँ पर अपना चुके हैं। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप बोलता है स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप आप क्रिएट करें। यानी हम स्टॉक आइटम पहले से देखा जाए तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट होता है, लेकिन हम वाउचर एंट्री के अंतर्गत ही इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप इसको क्रिएट करें तो विशेष ध्यान रखें, जैसे कैबिनेट हम क्रिएट कर रहे हैं तो कैबिनेट क्या है? तो कैटेगरी इसकी एटेक्स कैबिनेट है या कैबिनेट है, और ये अंडर ग्रुप किसके आएगा? तो ये एसेसरीज का आएगा। कैबिनेट यहाँ पर क्या है? तो कैबिनेट एक आइटम है। ठीक है, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर, और वाउचर एंट्री करने के पहले हम यहाँ पर अपने पास कुछ केस हमारे अकाउंट में डाल देते हैं। DAC से केस देखते हैं 0 आ रहा है, तो हम एक यहाँ पर वाउचर एंट्री करना चाहेंगे और वो है कैपिटल की। वाउचर एंट्री में जाएंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे और यहाँ पर अल्ट C से एक लेजर बना लेते हैं और वो लेजर है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट किया, एंटर, कंट्रोल A कर दें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50,000 की एंट्री हम डाल देते हैं। 50,000 से हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा, पाने वाला डेबिट होगा। तो व्यापार में पैसा आया, यानी हमारी एंट्री है निजी पूंजी 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट करेंगे हम केस, ताकि हमारे
पास केस में पैसा आ जाए और हम माल खरीद सकें। फिलहाल के लिए हम माल जो खरीदेंगे वो उधार की एंट्री है, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो हमारे केस अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। DAC से हम चेक कर लेते हैं तो केस के डेबिट पक्ष में 50,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर डल चुकी है। चलिए अब खरीदते हैं हम माल, यानी करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करने के लिए वाउचर को में जाना है, V प्रेस करना है। कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में V प्रेस करेंगे, ये वाउचर विंडो आ गई है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या है, तो यहाँ पर रिसिप्ट खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है परचेस, माल को परचेस। और माल को परचेस करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है F9, और यहाँ पर परचेस लिखा है तो माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि माउस का कम से कम यूज़ आप करें, जितना हो सके कीबोर्ड का यूज़ करें टैली में, तो आपकी स्पीड परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं F9। F9 जैसे ही करते हैं तो आप देख पा रहे हैं परचेस आ गया है। इसके साथ एक और विशेष ध्यान रखें कि आप कंट्रोल-H करें, यहाँ पर 3 चीज़ आपको मिलती है। एक मिलती है आइटम इनवॉइस, यानी आइटम के साथ में इनवॉइस देना है, या अकाउंटिंग इनवॉइस देना है। सिर्फ हमें माल का ही वैल्यू रखना है, कितने का माल खरीदा, कितने का गया, तो वो कहलाएगी हमारी अकाउंटिंग इनवॉइस। एक होगा वाउचर कितने का कटा, तो यदि आइटम इनवॉइस रखेंगे तो इस प्रकार का विंडो आएगा जिसमें पार्टी नेम और परचेस लेजर दोनों ही ऊपर पूछ ले जाएंगे आपसे, केस परचेस आपने किया है, ठीक है। यदि आपने कंट्रोल-H जैसे हम करते हैं और आपने अकाउंटिंग इनवॉइस लिया तो अकाउंट में सिर्फ केस आएगा और पर्टिकुलर आ जाएगा नीचे आपका। दूसरा कंट्रोल-H करते हैं, एज ए वाउचर हम करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वाउचर आएगा कि क्रेडिट कौन हुआ है और डेबिट कौन हुआ है। जैसे 1 रुपये से क्रेडिट हुआ केस और डेबिट हो जाएगा हमारा परचेस का लेजर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल-H प्रेस करते हैं और हम चाहते हैं आइटम इनवॉइस के अंतर्गत हमें आइटम वाइज यहाँ पर इनवॉइस जनरेट करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर आ रहा है, इसे आप चाहे तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए ऑन ही है। दूसरा यहाँ पर F12 से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे प्रोवाइड सप्लाई डिटेल यदि आप चाहते हैं तो यस कर दें। जब आप जैसे यस करेंगे और कंट्रोल-A से एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई डिटेल पूरा मांगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं, सप्लाई डिटेल हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर इनपुट इम्पोर्ट डिटेल, यदि रिसिप्ट या रिसिप्ट का एंट्री हुई है, ऑर्डर हुआ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछेगा। सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम अलोकेशन, यस रखेंगे। यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल, इसके भी यस है ही। एडिशनल डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम भी नहीं चाहिए। वार्निंग नेगेटिव बैलेंस यदि हो और आप चाहते हैं कि वार्निंग दे दे, वो मैसेज दे दे, तो इसे आप यस कर सकते हैं। तो नेगेटिव बैलेंस के समय हमेशा आपको अलर्ट कर देगा। प्रोवाइड सप्लाई इन्फॉर्मेशन इनवॉइस डिटेल, ये वही ऑप्शन है जो अभी पूछा था, तो यहाँ से आप इसे यस कर सकते हैं। मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री के समय आप किसी फील्ड को मॉडिफाई कर सके तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है ही। केस और ट्रेड डिस्काउंट अभी हम नो ही रखेंगे। और डेट ड्यूरिंग फील्ड स्किप करने वाला ऑप्शन है, तो आप चाहते हैं कि स्किप कर दे डेट को तो यस कर दीजिए, इसमें डेट पे नहीं जाएगा। पिछली वीडियो लेक्चर बिल बाई डिटेल के अंतर्गत इन आइटम्स को हमने, इन ऑप्शंस को हमने डिटेल समझा था। फिलहाल इन्हीं ऑप्शन को हमें यस रखना है और कंट्रोल-A से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पार्टी लेजर में हम Alt-C से बना लेते हैं गायत्री कंप्यूटर का लेजर। गायत्री कंप्यूटर क्या है? गायत्री कंप्यूटर तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, बिल वाइज एंट्री यस रखेंगे और इसको हम एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो गायत्री कंप्यूटर आ गया। परचेस में परचेस का लेजर, ध्यान रखें यदि परचेस लेजर आपने बनाया है और मैं अभी फिलहाल करता हूँ कंट्रोल के साथ में एंटर, जिससे क्या होगा इसका मॉडिफिकेशन विंडो हो जाएगा और यहाँ पर आपने गलती से इसको कर दिया है नो, ध्यान रखिएगा। यदि आपने नो कर दिया है तो आप देखेंगे कि जो परचेस का लेजर बना हुआ है इसके बावजूद भी यहाँ लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। अब वो क्या करें ऐसी स्थिति में, तो यहाँ से तो उसको ऑप्शन देगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप F11 से तो यहाँ का तो इन्वेंट्री ऑन है ही, चूँकि हम लेज़र में हैं तो लेज़र मॉडिफिकेशन में जाना पड़ेगा। तो आप एस्केप से बाहर आ जाइए और यहाँ मास्टर में अल्टर के अंतर्गत जाइए, अल्टर के अंतर लेज़र के अंतर्गत जाइए, लेज़र के अंतर्गत आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा परचेज GST का लेज़र। अब यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ जा कर के इस ऑप्शन को यस करना है, ये ध्यान रखना है।
यस करने के बाद एक्सेप्ट कर ले कंट्रोल ए से, बाहर आ जाइए। फिर से हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, परचेस में हम जाएंगे, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे गायत्री कंप्यूटर, और यहाँ पे परचेस जीएसटी आईजीएसटी का लेजर दिखाई देगा। नेम ऑफ आइटम तो हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहला कैबिनेट। अब देखिए कैबिनेट की लिस्ट दिखाई दे रही क्या, नहीं दे रही, लेकिन ध्यान से समझने वाली बात जो है वो है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको देगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दे रहा है। यानी हम यदि हमारी एक्सेल की शीट से मैच करें तो हमारा लिस्ट आइटम क्या है, नेम ऑफ आइटम यहाँ लिखा है, यानी ये हमारा क्या है, लिस्ट आइटम। यानी हमें कैबिनेट इंडेक्स को सबसे पहले क्रिएट करना है, इसके बाद इसका ग्रुप सेलेक्ट करना है और उसकी कैटेगरी। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर, यहाँ पर अल्ट सी आप प्रेस करें, शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा रहेगा, या क्रिएट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट, टैली प्राइम के अंतर्गत नया फीचर ये अच्छे जोड़ दिया है। अल्ट सी हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, लेजर खुल गया है, यहाँ पर हम कैबिनेट इंडेक्स का आइटम देंगे, स्टॉक आइटम इसको कहेंगे। एंटर करते हैं, यहाँ पर सेट मॉडिफिकेशन डिफ़ॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइस, इसको तो हम 9 रखेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट इनवॉइस में नहीं रखना है। इसका भी हम देखेंगे, डिफ़ॉल्ट के बहुत सारे बेनिफिट है, उनको हम समझेंगे अगली क्लासेस के अंतर्गत। अंडर में प्राइमरी आ रहा है, यहाँ पर अंडर में क्या है, अंडर मीन्स है उसका ग्रुप, तो आपको यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करना है। तो हमारा ग्रुप कौन सा है, यदि हम देखें तो हमारा ग्रुप है एसेसरीज, तो हम ये एसेसरीज ग्रुप यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो एसेसरी ग्रुप बनाने के लिए भी आप अल्ट सी प्रेस करें और यहाँ पर एसेसरीज डाल करके उसका जो मेथड रखना है, ग्रुप का मेथड आपको प्राइमरी रखना है, क्योंकि उस ग्रुप के अंतर्गत यदि ग्रुप होगा तो फिर आप डाल सकते हैं, फिलहाल नहीं है। और हम यहाँ पर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ये हमने किया है। कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी में ये कैबिनेट है, यदि हम देखें तो कैटेगरी वाला मामला कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या है, कैबिनेट है। तो हम टेबल स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर अल्ट सी से उसकी कैटेगरी निर्धारित कर देते हैं, कैबिनेट। ये तीन ही चीज़ मुख्यतः रहती है, एक ग्रुप, कैटेगरी और आइटम। आइटम प्राइमरी मेथड है, सेकेंडरी मेथड ग्रुप है, थर्ड मेथड इसका कैटेगरी है। कैटेगरी आप प्राइमरी रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इन्वेंट्री में आप उसकी कैटेगरी भी निर्धारित करें। तो हमारी कैबिनेट ये उसकी कैटेगरी हो गई है। जीएसटी एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अब जब आप उस आइटम का स्टॉक आइटम जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है। क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस। और कहाँ करना है, परचेस में नहीं करना है, जीएसटी में नहीं करना है, जो आपके आइटम बनेंगे उनमें करना है। कब, इन्वेंट्री के लिए जो जो आइटम आपके बने हैं उनमें क्या कर देंगे आप, यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन छोड़ सकते हैं। HSN कोड यदि उसका है तो आप बिल्कुल HSN कोड भरिए, जैसे ABC 1 2 3 पे आप फिलहाल के लिए भर देते हैं माना कि। और यहाँ पर टैक्सेबल तो अननोन नहीं रखिए, इसको रखना होगा टैक्सेबल रखना होगा। और टैक्सेबल रखने के बाद यहाँ पूछ रहा है ये टैक्सेबल टाइप, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है, और स्टेट टैक्स और सेस कितना है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स से यदि हम बात करें तो हम इस पर जो भी इस पर लागू हो रहा है वो हम कह देंगे 12%। अब जैसे ही 12% हम इसका डालेंगे तो आप देखेंगे CGST और SGST में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, गुड्स है इसको हम एक्सेप्ट कर ले। ये हमारा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। बैक करना है और जो हमने स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया है यहीं पर कंट्रोल के साथ में एंटर करना है। यहाँ पर एक गलती ये हुआ है कि अंडर ग्रुप तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। तो इसको नॉट एप्लीकेबल नहीं रखना है, हम इसको मापते हैं केजी में नहीं मापते हैं, हम इसका एक लेजर बना अंडर यूनिट बना लेते हैं। अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक यूनिट, नॉस। फार्मूला नेम छोड़ देते हैं, यूनिट मापक इकाई किस है तो नॉस यानी नंबर में है, या पीस भी आप ले सकते हैं। तो नंबर हमने लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मापक इकाई यहाँ सेट हो जाएगी। और सेट अल्टर जीएसटी में हमने जैसे आपको बोला था ये नो यहाँ पे दिखाए वैसे देता है जैसे, लेकिन यस करेंगे तो आपने देखा कि जो आपने फीड किया है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। और हम इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि यूनिट मेजर से नहीं होगे तो क्वांटिटी और रेट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मापक इकाई उस पर लागू नहीं है और फिर टैली उसको कैसे मापेगा।
यहाँ पर हम दे देते हैं क्वांटिटी में एक, रेट हमारा देख लेते हैं, हमारा रेट क्या है। तो कैबिनेट का रेट है हमारा 850 में हमने परचेज़ किया है, तो हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे 850 रुपये की, तो ये 850 टोटल अमाउंट हो गया है। अब यदि इस बीच में आप यहाँ पर ये देखना चाहें कि 750 पर क्या हमने जो 12% जीएसटी लागू किया वो लग रहा है, तो आप एंटर करिए, आप नेम ऑफ आइटम यानी आइटम सिलेक्शन की जो लिंक है उससे बाहर आ जाओगे और यहाँ पर आप टाइप करिए जैसे CGST, तो CGST 51 रुपीज़ आ गए हैं। यहीं पे सिलेक्ट कर लीजिए SGST, ऑटोमेटिक 51 कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ गया है। यदि हम इनके कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 102 रुपये यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए हमारा 12% 102 रुपये हो रहा है और 51 ये 102 यहाँ पर निकल के आ रहा है, यानी जैसा हमने दिया था ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अगला हमारा आता है CD-ROM ड्राइव, तो CD-ROM ड्राइव जो है LG का है, तो इसका भी हम वही करेंगे, बैक कर चले आते हैं और यहाँ आइटम एंटर करेंगे तो लिस्ट आ रही है, किसका सिलेक्शन बोल रहा है, नेम ऑफ आइटम। Alt C से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हमारा एंटेक्स कैबिनेट है, Alt C हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे CD-RW ड्राइव। ये हमारा आइटम हो गया है। कंपनी किसका है तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे हमने डाल रखा है LG, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं LG का हमने लिया है। यहाँ पर प्राइमरी मेथड में एसेसरीज आ जाएगा, सॉरी अंडर ग्रुप में प्राइमरी मेथड गलत बोल दिया हमने। कैटेगरी में हमारा CD और DVD ड्राइव आ जाएगा और यूनिट में हम इसको भी नॉस में मापते हैं। GST एप्लीकेबल है, यस करेंगे और यहाँ पर GST का रेट देख लेंगे। CD-ROM पर भी 12% लागू होता है, तो हम यहाँ पर भी HSN कोड डालते हुए ऑन वैल्यू लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। तो आइटम का रेट कम होगा और वैल्यू जो है ऑन वो ज़्यादा होगी। यानी कैसे होगा कि यदि आपने 2 आइटम लिया है तो यहाँ पर एक ही आइटम ऑन आइटम के आधार पर काउंट किया जाएगा, जबकि यहाँ पर पूरे वैल्यू के आधार पर काउंट किया जाएगा। तो 2 आइटम लिया है तो सीधी सी बात है उसका रेट डबल हो जाएगा। तो हम ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम 12% डाल देंगे, ऑटोमेटिक दोनों में कन्वर्ट हो गया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे। सीड राइटर लिया हमने एक और 650 का रेट है, चाहे तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 650 का रेट है, नंबर ऑफ यूनिट में एक ही आ रहा है। अगला है कीबोर्ड लॉजिटेक। तो हमें अगला लेज़र किसका बनाना, अगला स्टॉक आइटम किसे क्रिएट करना है, तो अगला हमें करना है लॉजिटेक कीबोर्ड। चलते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर वही एंटर करेंगे, Alt C से लेज़र बनाएंगे कीबोर्ड लॉजिटेक। उसमें भी कौन सा है, माना कि ये USB है, 2 तरीके आते हैं, हालांकि PS2 बंद हो गया लगभग। एंटर करेंगे, यहाँ पर एसेसरीज सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी क्या है इसकी, तो इसकी कैटेगरी है कीबोर्ड। तो Alt C से कीबोर्ड, देखिए यहीं पर हम पूरे क्रिएट करते जा रहे हैं। प्राइमरी मेथड सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इसको भी हम नॉस में ही लेते हैं। यहाँ पर यस करेंगे, यस करने के बाद HSN कोड जो भी होगा वो डालेंगे। ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और रेट कितना है, लगभग 12% ही है। देख लेते हैं, लगभग से काम नहीं चलेगा क्योंकि वही होना जरूरी, 12% बिल्कुल। अगला आता है मदरबोर्ड का, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। रेट और कंफर्म कर लें कितना है, तो हमारा कीबोर्ड का रेट है 850 रुपये। हम यहाँ पर 850 रुपये डाल देते हैं। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर GST भी कैलकुलेट होते हुए आ रहा है, 141 रुपये यहाँ पर GST कैलकुलेट, CGST और SGST दोनों ही कैलकुलेट हो गए। एंटर करेंगे। अगला स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। अगला है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है हमारा आसूस का, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। चले चलते हैं, यहाँ पर अंडर ग्रुप में एसेसरीज ये और कैटेगरी हमारी मदरबोर्ड है। Alt C से हम इसकी कैटेगरी डिक्लेयर कर देंगे, मदरबोर्ड। प्राइमरी में चला जाएगा, नोज में ही इसको मापते हैं, यस करेंगे और मदरबोर्ड का HSN कोड जो भी होगा वो डालेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे,
एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर इसका जीएसटी रेट डाल देंगे, 18% है तो 18%। एक बार चाहें तो चेक कर लें, देखिए मदरबोर्ड का 18% है बिल्कुल, और रेट है 5,500 रुपये। एंटर करेंगे, अलग अलग मदरबोर्ड के जो भी रेट होंगे वो हम डालेंगे। फिलहाल के लिए हमने 5,500 माना है आसूस वाला। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी हमारी एक ही है, 5,500 उसका रेट है। ये यहाँ पर टोटल हो गया है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर CGST SGST के दो ग्रुप बनाने से ये हुआ कि जिसका भी जो परसेंटेज है वो आइटम उसको दे देगा, और वो टोटल किस में चला जाएगा, जितना रेशो CGST का बन रहा है वो CSGST को चला जाएगा, जितना SGST को बन रहा है वो SGST में चला जाएगा। वो बराबर डिवाइड होकर के ऑटोमेटिक यहाँ पे जा रहा है। लेकिन किसको कितना, तो जिस प्रोडक्ट पर जितना परसेंट है वो यहाँ पर इसको कैलकुलेट होकर के जा रहा है। टोटल बिल बना है अभी तक हमारा 9,122 रुपये का। अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है हमारा माउस, और माउस है हमारा आईबाल का। तो हम यहाँ पर माउस को बना लेते हैं, Alt+C करेंगे प्रेस। माउस कौन सा है? आईबाल है। और अंडर ग्रुप एसेसरीज चली जाएगी, कैटेगरी माउस बना लेते हैं। माउस हमने सेलेक्ट किया तो जितने माउस होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। इसको माउस में मापते हैं, यहाँ पे यस करेंगे, और HSN कोड जो भी होगा वो डालेंगे। ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। कितने परसेंट है? 5%, 2.5, 2.5 दोनों में चला जाएगा। कंट्रोल A करेंगे। गुड्स है, कंट्रोल A करेंगे। क्वांटिटी एक है, रेट हमारा 200 रुपये है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। ये परचेस का भी हम बना रहे हैं, इसके बाद हम सेल की गणना करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले आइटम पर चलते हैं। तो अगला आइटम क्या है हमारा? माउस के बाद प्रोसेसर है, और प्रोसेसर हमारा इंटेल का। इसमें भी कई कैटेगरी है प्रोसेसर की। फिलहाल अभी हम इतना ही कहेंगे कि प्रोसेसर इंटेल, क्योंकि इसकी भी अलग अलग जनरेशन है और उस जनरेशन के हिसाब से उसका रेट लागू होगा। ये भी क्या है? एसेसरीज ही हमारा। और अंडर कैटेगरी की बात करें तो Alt+C से हम प्रोसेसर बना लेते हैं। प्राइमरी मेथड रखेंगे यहाँ पर, नॉस में इसको मापते हैं, इसको यस करेंगे, और यहाँ पर भी HSN कोड जो भी होगा वो डालते हुए ऑन वैल्यू टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, और एंटर करेंगे। 18% की बात हो रही है तो 18% यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चाहे तो एक बार चेक कर लें आप। ये देखिए प्रोसेसर 18% है, रेट है 6,500। तो हम एंटर करते हैं, गुड्स कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी एक, रेट है 6,500। चलिए देखिए ऑटोमेटिक ही क्या हुआ, यहाँ पर टोटल आ गया 14,550। आप हमारे बिल से मैच कर सकते हैं, 14,550 कैलकुलेट हो गया है। और यहाँ पर 2452 बता रहा, तो ये यहाँ ऐसा नहीं बता रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों भागों में बराबर बांट दिया है, जबकि हमने एक साथ कैलकुलेट किया है। तो 1226 यहाँ पे आ गया है। आप चाहे तो एक्सेल में भी ऐसा बना सकते हैं, दोनों को 50-50% कैलकुलेट अलग करके लास्ट में आपको दिखा देगा, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए आपको। टोटल जो बिल बना है वो बना है हमारा कितने का? टोटल बिल बना है हमारा 17,002 रुपये का। आप चेक करिए, ये हमारा जो बिल बना है ये भी हमारा 17,002 रुपये का ही बना है। तो हमने यहाँ पर पूर्णतः एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेल सीट के अंतर्गत उसको बनाया, अलग अलग आइटम वाइज बनाया, और उसको हमने टैली में समझा है। हमें उम्मीद है कि आपको बखूबी ये आप इसको कर पाएंगे, समझ में ये आएगा। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन में परचेस आइटम कब परचेज किया वो डेट आप चाहें तो यहाँ पर डाल दें, 1/4/2021 में ही हम एंट्री कर देते हैं और इसको यस कर लेते हैं। ठीक है, तो 17,002 रुपये हमें देना है। यदि आप बैलेंस में जाके देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपका 50,000 रुपये है। करेंट लाइबिलिटी जो है वो 14,550 रुपये बता रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ड्यूटीज़ एंड टैक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, टोटल सन्ड्री क्रेडिटर को जो देना है वो देना है आपका 17,002 रुपये क्रेडिट बता रहा है। चलिए अगला यदि हम बात करें तो इधर करंट एसेट में हमारे पास क्या है, तो फिलहाल स्टॉक इन हैंड में 50,000 रुपये हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 14,550
₹50 का है। तो ये आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया है। अब यदि हमें गायत्री कंप्यूटर को पेमेंट देना है, परचेस हमने माल किया है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की एंट्री हम डाल देते हैं 1 अप्रैल को ही या 2 अप्रैल को, जैसा आप चाहें। F2 से आप डेट चेंज करके 2 अप्रैल तक जा सकते हो एजुकेशन बोर्ड में। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे गायत्री कंप्यूटर को, अगेंस्ट रेफरेंस हम डाल देंगे, ये बता रहा है कितना है, 17,002 रुपये का है। बिल वाइज एंट्री के अंतर्गत हमने इस ऑप्शन को ऑन किया था और ये हमें यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा कि आपका जो अगेंस्ट बिल है, उधार का जो परचेज़ किया वो यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है 17,002 रुपये। एंड लिस्ट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे हम हमारा कैश अकाउंट, यदि कैश दिया है तो बैंक, दिया तो बैंक। अभी फिलहाल हमारे पास कैश में अकाउंट पेमेंट है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करेंट बैलेंस हमारा 32,998 रुपये है। एंटर करेंगे, यहाँ 0 हो गया जैसे हमने इस एंट्री को डाला है और इसका पेमेंट किया है। तो पे ऑन गायत्री कंप्यूटर, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर यदि है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। बिल नंबर है तो बिल नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। नरेशन लिखना अच्छा होता है, जब भी हमें कोई एंट्री को पकड़ना होगा तो नरेशन से बड़ी आसानी से पकड़ में वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब हम बैलेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई है और इस प्रकार से करंट लाइबिलिटी यहाँ की हमारी लाइबिलिटी से जा चुका है और ये करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट में हमारा पास पैसा यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्स हमने चुका दिए हैं, यानी ये कहीं ना कहीं देना है क्योंकि कस्टमर से लेना है। तो डेबिट एसेट में दिखा रहा है, एसेट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पैसा हमारे पास कस्टमर से आने वाला है, ना कि हम पेमेंट किया है। यदि ये फिक्स एसेट होता तो फिर ये फिक्स एसेट में चला जाता। करंट एसेट में हमारे पास 47,548 रुपये हैं। उसमें हमने जो माल खरीदा था 14,550 का, वो हमारे पास पड़ा हुआ है कैश इन में 32,998 रुपये हैं। ये करंट लाइबिलिटी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कस्टमर से पैसा लेंगे, ले करके और ये हमारे पास आ जाएगा, यानी इसके ऊपर जो बढ़ेगा वो हमें देना रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप माल बेचते हैं, यदि ऐसा कैसा ही आप सेल की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल के आ जाएगा। यदि आपको देखना है तो हम चलते हैं वाउचर एंट्री में और यहाँ पर एक एंट्री करते हैं हम सेल्स की। ठीक है, और सेल्स की एंट्री हम कर देते हैं केस में। तो पार्टी नेम केस हमने सेलेक्ट किया, लेजर सेल्स जीएसटी सेलेक्ट किया। ठीक है, आइटम हमारे वही होंगे, माना कि हमने कैबिनेट बेचा, इंटेक्स का एक नोज था, एक रेट बेच दिया हमने। 800 कैबिनेट कितने में खरीदा था एक बार हम देख ले, 850 का खरीदा था, खरीद रेट 850 है। 850 की जगह हम इसको 900 रुपये में बेच देते हैं, ये 900 रुपये हमारा आ गया है। अगला क्या है, तो अगला हमारा सीडी रोम है 650 का। तो हम यहाँ पर अब देखिए, अब क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास आइटम यहाँ पर है। तो सीडी एलजी का है, एक नोस आपका है, 650 का खरीदा था आपने, 750 रुपये में इसको बेच दिया, 100 रुपये का मुनाफा ले लिया। फिर अगला आइटम क्या है हमारा, तो हमारा आइटम अगला है कीबोर्ड लॉजिटेक का। हम लॉजिटेक कीबोर्ड को भी सेल कर देते हैं, एक नोज है। और रेट हमने क्या परचेज़ किया था, तो परचेसिंग रेट हमारा कीबोर्ड 850। इसे भी हम ऑन करने पर बेनिफिट मिलेगा, आगे के एंट्री हम देखेंगे ऑटोमेटिक कैसे रेट आ जाए सेल और परचेस के। तो यहाँ पे प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टेली के अंतर्गत। चलिए, तो उसको हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए 850 के कीबोर्ड को हम 950 रुपये में बेच देते हैं, 100 रुपये का मुनाफा ले लेते हैं। और कीबोर्ड बेचने के बाद हमें मदरबोर्ड बेचना है। जो जो हमने परचेज़ किया एज इट इज़ पूरा हम माल यहाँ पर बेच रहे हैं। मदरबोर्ड ले लेते हैं हम, ये मदरबोर्ड बना है, असूस का एक मदरबोर्ड हमारे पास है। और मदरबोर्ड हमने जो प्राइस लिया था, मदरबोर्ड 550 रुपये में है, तो सॉरी 550 नहीं, 5,050 में है। तो 5,500 की चीज़ को 5,700 रुपये में बेच देते, 200 रुपये का मुनाफा हम यहाँ पर कवर करते हैं। और माउस आईबॉल का है, 200 रुपये का माउस है, तो हम यहाँ पर माउस सेलेक्ट करेंगे। माउस आईबॉल एक पीस है, 200 का है, 210 रुपये में हमने इसको बेच दिया है। एंटर करेंगे। इसके बाद माउस के बाद प्रोसेसर हमारा है 6,500 रुपये का, तो हमने एक प्रोसेसर बेचा, एक ही था वैसे तो हमारे पास। तो प्रोसेसर था 6,500 का, 6,750 में इसको बेच देते हैं। तो अंतर यहाँ पर अमाउंट में कितना आया, 15,260 रुपये, 14,000 कुछ का माल हमने ख़रीदा था और उसको हमने कितने बेच दिया है, 15,260 रुपये में। एंटर करेंगे। इसके ऊपर क्या लागू होने वाला है, इसके ऊपर जीएसटी, तो हम सेल जीएसटी सॉरी CGST सिलेक्ट करेंगे।
ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके अलावा हम इस पर क्या सिलेक्ट करेंगे, SGST इस पर सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर क्या जाएगा। 17,002 रुपये की चीज़ पर अब टोटल अमाउंट हो गया है 17,823 रुपये। सेल ऑन केस वो हम सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे बैलेंस पर। यहाँ पर देखिए करंट कैपिटल अकाउंट में वही 50,000 रुपये वापस खड़ा हो गया। करंट एसेट्स में 50,821 रुपये 821 का हमें मुनाफा हुआ है। इसमें करंट लाइबिलिटी क्या है, अब देखिए करंट लाइबिलिटी 111 रुपये आ गई है, क्योंकि जो हमने टैक्स पे किया वो तो यहाँ पर जा चुका है, लेकिन जो हमने यहाँ पर मूल्य वृद्धि की उसके बीच का जो परिवर्तन आया है और वो भी अलग अलग है, किसी प्रोडक्ट पर 18% है, किसी पर 12% है, किसी पर 5% है, तो उसके हिसाब से 111 रुपये 50 पैसे यहाँ पे बने हैं। CGST में 55 रुपये बने हैं और SGST के अंदर 55-75 दोनों में बराबर बने हैं। 111 रुपये 50 पैसे यहाँ पर बना है, जो कि हमें गवर्नमेंट को देना है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 710 रुपये का हो गया है। तो हम उम्मीद करें कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिकल में भी आप ऐसा ही करके देखें। हर बार जब भी एंट्री हो तो आप बैलेंस शीट को एक बार अवश्य देख लें। इसी के साथ मैं हर बार स्टूडेंट से बोलता हूं कि आप P&L को भी चेक करें। P&L में भी आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 710 यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ पर परचेस अकाउंट कितने का था, 14,550 का था। सेल स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है 15,260 का था। इसके बाद यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 710 रुपये का यहाँ पर बना है। तो P&L भी चेक करें, छोटी छोटी एंट्रियों करके देखें। जब छोटे से सीखेंगे तो बड़ा बखूबी समझ में आएगा। एक साथ फिर यदि आप कहीं पर भी किसी भी अकाउंटेंट शॉप पे काम करते हैं या खुद का अकाउंट मेंटेन करते हैं, मैं उम्मीद है बखूबी आप उसको कर पाएंगे। तो आज की क्लासेस में हमने सीखा डिफरेंट आइटम्स पर GST कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी प्रकार की उपयोगी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे, समझते रहेंगे, देखते रहेंगे टैली प्राइम किस प्रकार से बेनिफिट देता है हमारे व्यापार को।